वेलकम टू द वेबिनार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो कि सभी का फेवरेट ऑप्शन, सबका फेवरेट। ऑलमोस्ट 90% लोगों को पसंद है कि मेरे को ऑप्शन में ही प्ले करना है। इक्विटी में थोड़ा कम मजा आता है। अभी फैशन में जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? ऑप्शन ही चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है कि ऑप्शन के अंदर हम लोग प्ले करेंगे, बट सिंपल स्टेप्स कैसे पिक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं दिल्ली स्पाइडर सॉफ्टवेयर में बैठता हूं और आपके सामने यहाँ पर मैं स्पाइडर को आपके सामने यूज करूंगा कि कैसे मैं सिंपल चीजें यूज करता हूं और ऑप्शन के अंदर प्ले करता हूं। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे ऑप्शंस के अंदर पैसे निकालता हूं और कैसे बनाता हूं। रेडी दोस्तों? तो स्टार्ट करते हैं कि आज के जो टॉपिक्स होंगे, जो वेबिनार के टॉपिक्स होंगे, वो क्या क्या होंगे, क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, हम लोग ऑप्शन की स्टडी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। बेसिकली इसको कहते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग, कि हम लोग इंडेक्स के अंदर कैसे हम लोगों को प्ले करना है, हम लोग ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। राइट? कुछ हिडन फीचर्स हैं जो कि स्पाइडर के अंदर है। मुझे नहीं पता लोग उसको यूज करते हैं नहीं करते, बट मुझे ये चीज पता है कि बहुत कम लोग इन ऑप्शंस को यूज करते हैं, जिनके बिहाफ पर आप ऑप्शंस के फीचर को और ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर सकते हो। वो भी डिस्कस आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के टारगेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए, नॉर्मल तो हमें पता होता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को पता है इक्विटी के अंदर अगर यदि कोई स्टॉक मैंने बाय किया हुआ है तो उसके अंदर मेरे टारगेट पहले से डिफाइन होते हैं। बट ऑप्शंस के अंदर कैलकुलेशन जो होती है ना, वो इतना इजी नहीं होती है। ऑप्शन के अंदर जो हमें पकड़ में आती है कि भाई इतना, यदि सपोज फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक है, वो अगर यदि 10 रुपए मूव करता है तो मेरा ऑप्शन उसके रिगार्डिंग कितना रुपए मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये चीजें कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि टारगेट कैसे कैलकुलेट करें ऑप्शंस के अंदर, चाहे वो कॉल का टारगेट हो चाहे वो पुट का टारगेट हो। तो आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप कैसे बनते हैं। जनरली लोगों ने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, लोग बाग इसके बारे में जानते होंगे, बट सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है तो ये शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी आपके पास है ही। तो इनके यूजेस से मैं कैसे अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता हूं, ये सारी चीजें आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही कम समय लूंगा आप लोगों का। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है कि मैं इस वेबिनार को 30 to 40 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा। आप लोगों का वीकेंड पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नो डाउट। बट जितने लोग हमारे को आज सुन रहे हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ नॉलेज यहां से गेन करके जाने वाले हैं। ऐसी नॉलेज जो कि सिंपल स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले वेबिनार भी सुने हुए हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बनाया हुआ है, क्योंकि मैं हूं आलसी आदमी। मेरे को चाहिए बिल्कुल सिंपल चीजें। मैं ज्यादा दिमाग लगाता हूं तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी ही चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। राइट दोस्तों? तो अगर यदि हम बात करें स्टॉक्स वर्सेस ऑप्शंस की, स्टॉक जो लोग बाय करते हैं और ऑप्शन जो लोग बाय करते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई हुई है, ये आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि लाइक स्टॉक्स को अगर हम बाय करते हैं तो स्टॉक रिप्रेजेंट करता है एक ऑनरशिप इन कंपनी। उसके पास वोटिंग्स के राइट होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं। स्टॉक नेवर एक्सपायर, स्टॉक कभी भी एक्सपायर नहीं होता। आप कभी भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, उसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं होती है। नो लिवरेज, कोई लिवरेज नहीं होता है। वन शेयर रिप्रेजेंट वन यूनिट। आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो, 10 शेयर भी बाय कर सकते हो, 1000 शेयर भी बाय कर सकते हो, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मीडियम टू हाई रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, स्टॉक मार्केट में हम लोग प्ले कर रहे हैं। बट हाँ, जितना ज्यादा हम इसके अंदर प्ले करेंगे उतना ज्यादा हाई रिस्क रहेगा, अदरवाइज इसमें बहुत ही लो रिस्क रहता है स्टॉक्स में प्ले करने के लिए। वहीं अगर यदि बात की जाए ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास में नो ऑनरशिप, कोई ऑनरशिप नहीं है, नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग के राइट्स नहीं है, कोई डिविडेंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें ऑप्शन प्ले करना है। ऑल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली एक्सपायर। भाई एक ना एक दिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को होना क्या है? एक्सपायर होना है। हाई लिवरेज, वन कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट टू 100 शेयर। लाइक आपको यहां पे ना लॉट्स के अंदर काम करना होता है कि आप किसी भी शेयर का, आप स्टॉक्स के अंदर तो 1 या 2 5 6 7 अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शेयर बाय कर सकते हो, लेकिन आप ऑप्शंस में ये काम नहीं कर सकते हो। आपको वहां लॉट्स में ही बाय करना होगा, और वो लॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को। राइट? जनरली हाई रिस्क, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शंस के अंदर जितना ज्यादा हमें रिस्क रहता है उतना ही ज्यादा हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है ऑप्शंस के अंदर। लाइक दोस्तों, ऑप्शन की अगर यदि बात की जाए तो ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ थिंग,
यहां पर जो कुछ चीजें कैलकुलेटेड चीजें हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, नेट पे भी पढ़ा होगा, एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ा होगा, या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने भी आप लोगों को ये सारी चीजें बताई होंगी कि डेल्टा क्या होता है। तो लोग बाग डेल्टा को भी पढ़ते हैं कि डेल्टा, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे साफ साफ बिल्कुल सिंपल अक्षरों में लिखी हुई है। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसका यूजेस कैसे है, क्या चीजें हैं, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन एसेट्स हेज रेशियो, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। अगर यदि हम गामा की बात की जाए तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डेल्टा टू यूनिट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स, ये गामा की वैल्यू होती है। थीटा, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू चेंज इन टाइम, एंड द वेगा, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू चेंज इन वॉलेटिलिटी, ये वेगा की वैल्यू होती है, राइट। आरएचओ, द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शंस के जो फीचर्स है ना, वो सारे के सारे किसी ना किसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुछ ना कुछ चीजें अपनी डिफाइन कर रहे हैं। आरएचओ की वैल्यू अगर यदि आप काउंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है। आप वेगा की वैल्यू के ऊपर अगर यदि काम करते हैं तो वो वॉलेटिलिटी को शो करती है। अगर यदि आप गामा की वैल्यू के ऊपर काम करते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डेल्टा टू यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन एसेट्स, राइट। डेल्टा की अगर यदि बात की जाए तो डेल्टा जो है, आपने यहां पे एक वर्ड्स देखे होंगे, द सेंसिटिविटी, नाम में ही सेंसिटिविटी है, मतलब कितने ज्यादा सेंसिटिविटी इसके अंदर है ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए। दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, स्टॉक्स के अंदर काम करने वाले अलग होते हैं, ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर काम करने वाले लोग अलग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पीपल्स हु वांट टू ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस, दूसरे लोग पीपल्स हु वांट टू ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शंस। टोटली बोथ आर डिफरेंट। बट यहां से पीछे से आवाज आ रही है, हम तो भैया उनमें से, हम दोनों में ही काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी काम करते हैं और इंडेक्स में भी काम करते हैं। ग्रेट, कर सकते हैं, बट इन सभी चीजों के अलग अलग सिनेरियोज हैं। दोस्तों बात करने से पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर इंडेक्स ऑप्शन की अगर यदि बात की जाए तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर निफ्टी ट्रेड होती है, बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, फिन निफ्टी ट्रेड होती है, एंड अभी रिसेंटली जो ट्रेड हो रही है मिड कैप निफ्टी। ये सारी चीजें जो है वो इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर आती हैं, राइट दोस्तों। और यहां पर जो एक्सपायरीज होती हैं इनकी वीकली होती हैं, जो कि सभी लोगों को जनरली पता ही होता है। इसके बाद अगर यदि हम बात की जाए तो स्टॉक ऑप्शंस की बात होती है। स्टॉक ऑप्शंस की अगर यदि बात करें तो जहां पर हम स्टॉक बाय कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस का शेयर बाय करना, तो नॉर्मल इक्विटी में हम उनके शेयर्स बाय करते हैं, और अगर यदि हम वही चीज ऑप्शन में प्ले करते हैं तो हम रिलायंस की कॉल या पुट में प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कि मार्केट का मोमेंटम किधर है, बाइंग साइड में है या फिर डाउन साइड में। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर यदि आपको प्ले करना है तो मोमेंटम तो पकड़ना ही पड़ेगा। विदाउट मोमेंटम ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। मोमेंटम इज इक्वल टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर तभी आपका पैसा बनेगा जब आपने ट्रैक कर लिया कि मैं प्राइस के या फिर किसी भी स्टॉक के मोमेंटम को कैसे पकड़ सकता हूं। दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक वो लोग होते हैं जो चार्ट को रीड करते हैं और मोमेंट को पकड़ते हैं, एक वो लोग होते हैं जो डेटा को रीड करते हैं और उसके बाद उसके मोमेंटम आने की संभावना को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो दोनों तरीके के लोग, और हम जो लोग हैं, लाइक मेरी अगर यदि बात करूं तो मैं डेटा को भी रीड करता हूं, मैं चार्ट को भी रीड करता हूं, मैं दोनों को रीड करता हूं और उसके बाद मैं दोनों को कोरिलेट करके मोमेंटम पकड़ता हूं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में स्पाइडर नहीं है। उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बातें हैं कि भाई मैं किस तरीके से यूज करके मैं स्टॉक्स को पिक करूं या फिर ऑप्शन में प्ले करूं। आप लोगों के पास में बहुत अच्छा एक फीचर है, आपके पास में स्पाइडर है, स्पाइडर के अंदर ये सारे फीचर जो हैं जो कि जनरली लोग बाग यूज ही नहीं करते हैं, सब कुछ आपको इजिली वे में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आज हम लोग डेटा की भी बात करेंगे कि ओआई का डेटा के यूजेस से हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम किस साइड जाने वाला है, कॉल साइड जाने वाला है या पुट साइड जाने वाला है। ये भी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स के अंदर हम लोग को कैसे पिक करना होता है, क्या चीजें देखनी होती हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप कहां बनना होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं कि मैं आपको कल का एक बार मार्केट जो है वो एक बार स्टार्ट कर देता हूं। एक्शन रिप्ले का फीचर, दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो लोग भी एक्शन रिप्ले का फीचर यूज नहीं कर रहे हैं स्पाइडर के अंदर, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन रिप्ले आपको सिर्फ एक्शन रिप्ले नहीं है, वो एक्शन मिरर है। वो आपको आपकी
दूसरी परछाई दिखाता है कि आप कहां पर हैं, कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपको आपकी गलतियां बताता है आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, कि आपने ट्रेडिंग आपकी खत्म हो चुकी है, उसके बाद आपको अपनी गलतियां पहचाननी है कि मैंने कहां कहां गलतियां की हैं या फिर कहां कहां मैंने अचीवमेंट ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन रिप्ले पर जाने के बाद में एनएससी कैश प्लस डेरिवेटिव पे टिक किया है मैंने। यहाँ पर मैं 10 डेज की इंट्राडे हिस्ट्री मुझे चाहिए है। 29 तारीख का मैं डेटा प्ले करने वाला हूँ। रिप्ले स्पीड मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं 10 की स्पीड से चलाता हूँ। और दोस्तों मार्केट को मैं चालू करता हूँ। जनरली पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग की। दोस्तों इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की। कल की मार्केट नो डाउट सभी ने देखी होगी। लोगों को पता था कि भाई मार्केट के अंदर कॉल राइटर किधर है, पुट राइटर किधर है, वो सारी चीजें आज हम लोग लाइव देखने वाले हैं कि मुझे किस चीज को कहां पर प्ले करना चाहिए था। मैं स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें यहां पर अपनी स्क्रीन पर एक्टिव रखना चाहता हूं। राइट दोस्तों, तो मुझे क्या चाहिए है कि मुझे क्वेरी के अंदर जाना है। क्वेरी के अंदर एक इवेंट सिलेक्टर करके एक फीचर है। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे बुलिश, बियरिश, बुल रिवर्सल, बियर रिवर्सल एंड मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर यहां पर जो दो लास्ट ऑप्शन है ना, एक्सपायरी यहां पर ऑटोमेटिक आपको मिल गई है। ठीक है, कि 5/10/2023 से 28/9/2023। तो ये दो एक्सपायरीज आपको यहां पर मिल चुकी हैं। यहां पर आपको टिक करना है यूएल प्राइस क्रॉस अबव हाईएस्ट ओआई स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट। तो मैंने दोनों को यहां पर टिक किया हुआ है। यहां पर मुझे क्या करना है, ग्रुप को मैंने सिलेक्ट किया है एफएनओ वाला ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, वो वाले स्टॉक्स के अंदर ही मैं कॉल पुट देखूंगा जो स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है। राइट, यहां पर मैं रिजल्ट के ऊपर यहां पे वेट करूंगा। तो एक विंडो तो मुझे ये चाहिए साइड में, तो यहां से मेरे को स्टॉक का मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व है। राइट, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। तो निफ्टी के चार्ट के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, आज एक टेम्पलेट बनाई हुई है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक टेम्पलेट बनाई हुई है। ये वेबिनार 30 के नाम से आप लोगों को दे दी जाएगी ये भी। राइट, तो यहां पर मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूं तो ये निफ्टी का डेटा मेरे पास आना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाता हूं। इसको मैं 2 मिनट के लिए यहां पे पॉज कर रहा हूं। मुझे कुछ चीजों की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट दोस्तों, मुझे आपके पास पता होगा कि 2 मोस्ट कॉल पुट ऑप्शंस आपके पास में एक फीचर है जो कि यहां पर मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। राइट, एक सेकेंड, यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए था, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए किया हुआ था, इसको मैं रिमूव ऑल करूंगा। सिलेक्ट 1+ डेरिवेटिव। राइट, फर्स्ट एक्सपायरी पे सिलेक्ट होना चाहिए, कॉल पुट पे सिलेक्ट होना चाहिए, और यहां पर ऑप्शंस के अंदर ऑल पे सिलेक्ट होना चाहिए। टिक मैंने किया हुआ है ऑप्शंस स्ट्राइक विद इन 1% की रेंज में। जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी आपको शो हो जाएंगी। राइट, ये क्या आ रहा है, अपना मिड कैप निफ्टी आ रहा है। मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं निफ्टी। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मिड कैप निफ्टी को ही देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मिड कैप निफ्टी जब हमारे पास में आ जाता है, एक बार मैं दूसरा ऑप्शन लेकर के देखता हूँ, जस्ट वेट। यहां पर अगर यदि मैं, ये तो मेरा सिलेक्ट 1+, आई थिंक वो ऑप्शन का डेटा डाउनलोड हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। सपोज आप निफ्टी के अंदर अगर यदि ट्रेड करना चाहते हो तो सिलेक्ट 1+ डेरिवेटिव पे टिक करना है, और यहां पर आपको निफ्टी पर टिक करना है। राइट, निफ्टी पर जैसे ही आप टिक करते हो और फर्स्ट एक्सपायरी आपको लेनी है, उसके बाद में कॉल पुट लेनी है, कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको ऑल पे टिक रखना है। ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 1% पे आपको टिक रहना चाहिए, और उसके बाद में शो आप करेंगे तो हाँ सॉरी ये आ गया, सारे के सारे आपको निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएंगे। इन सभी चीजों को आपको ऐड कर लेना है। ये आपके पास में सारे के सारे
कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको दिख जाएंगे। हमें क्या करना है कि निफ्टी पे इंट्राडे पर टिक करना है, और इंट्राडे पर टिक करने के बाद में परसेंटेज चेंजेस पे टिक करना है, और उसके बाद चार्ट टाइप मुझे जो देखना है वो देखना है क्यूमुलेटिव। दोस्तों इसका क्या फायदा है? क्यूमुलेटिव का मतलब है यहां से मैं ओवरऑल रेंज को पकड़ रहा हूं कि मार्केट के अंदर कॉल वाले राइटर ज्यादा एक्टिव हैं या फिर पुट राइटर ज्यादा एक्टिव हैं। यहां से मुझे ये चीजें पता चलेंगी कि किसके अंदर मोमेंटम आने वाला है। तो दोस्तों ये तो हुआ पूरा ओवरऑल। मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने क्या किया था कि कल मैंने इस तरीके से आपको 19,800 की कॉल पुट, 750 की स्ट्राइक प्राइस की, 700 की, 650 की, 600 की, 550 की, ये सारी की सारी जो कॉल्स और पुट का डेटा है मैंने इसका क्यूमुलेटिव बनाया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉल पुट क्यूमुलेटिव, और इंट्राडे पे मैंने टिक किया हुआ है। तो यहां से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है कि जब मैं क्यूमुलेटिव इसको बना देता हूं तो मेरे पास में ये डेटा आ जाता है कि कहां पर ऑप्शन मतलब पुट राइटर कहां पर बैठे हुए हैं और कॉल राइटर कहां पर, उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है ओवरऑल। जस्ट लाइक ऐसा ये एवरेज है इस डेटा को फैच करने की। जनरली लोग बात क्या करते थे कि एनएससी की वेबसाइट से कॉल पुट का डेटा निकालते थे, कॉल पुट रेशियो उसको एक्सेल में मेंटेन करते थे। वो सारी चीजें आप लोग करने की जरूरत नहीं है स्पाइडर के अंदर। हम क्या करेंगे कि यहां पर कॉल वर्सेस पुट, मतलब कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर के बीच में हम लोग देखेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग बैठे हुए हैं। तो बेसिकली मैं क्या पकड़ता हूं, मैं इस क्रॉसओवर को पकड़ता हूं कि कहां से कॉल राइटर ने बीट किया पुट राइटर को या फिर पुट राइटर ने बीट किया कॉल राइटर को। तो बेसिकली मुझे ये जो क्रॉसओवर है ना, ये मुझे कल की डेट में मुझे 9:48 के बाद आप देखेंगे कि 3 मिनट के बाद और डेटा आता है, तो ऑलमोस्ट 9:50 9:52 तक मेरे पास में ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि मुझे आज की डेट में कॉल में ही बैठना है। दोस्तों पुट राइटर का जो डेटा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा था, आप उनका ग्राफ देख सकते हो। और वहीं पर अगर आगे आने वाले समय में देखोगे आप तो कॉल राइटर्स का डेटा जो है, मतलब कॉल राइटर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर करके निकलना स्टार्ट कर दिए थे। दैट मींस कि मोमेंटम जो है वो अप साइड का देखने को मुझे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई क्यूमुलेटिव की कि क्यूमुलेटिव के अंदर मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ओवरऑल आज मार्केट में क्या सिनेरियो बनने वाला है। दोस्तों साथ में ही मुझे यहां पे क्या करना चाहिए कि मैं यहां पर एक जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होती है उसका मैं क्या करूंगा, एट द मनी 19,600 और 19,600 की कॉल एंड 19,600 की पुट, ये मेरी एट द टाइम ऑफ एट द मनी जो मेरी वैल्यू चल रही होती है, जैसे अभी 19,592 चल रही है मार्केट, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि इस जगह की एट द मनी की कॉल पुट को मैं पिक कर लूंगा और उसको भी कंपैरेटिव ओआई चार्ट में प्लॉट करूंगा। जब मैं प्लॉट करूंगा सुबह सुबह तो आपके पास में डेटा कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो आप लोग यहां पर ये भी देख सकते हैं कि 600, क्योंकि एट द मनी मतलब जो लड़ाई हो रही है बेसिकली वो कहां पर हो रही है, वो 600 पर ही हो रही है, 19,600 के कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। तो यहां पर आप देखोगे तो 9:48 पर पुट राइटर जो थे वो कॉल राइटर को क्रॉस करके मतलब बीट करके आगे बढ़ गए, और यहीं पर कॉल राइटर जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो जब ये क्रॉस ओवर मुझे देखने को मिल गया तो ये भी एक मेरे को पिक्चर क्लियर होती है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन चुकी है वो 19,600 की बन चुकी है निफ्टी के अंदर। दोस्तों एक और है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ओआई कंपैरिजन चार्ट, इससे भी हम अपने टू मोस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर एक रेंज डिफाइन करनी होती है इस फीचर के अंदर। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से, मैंने क्या किया था, मैंने 19,000 और 19,800 की एक रेंज डिफाइन की और यहां पर मैंने ओआई का डेटा अपने सामने प्लॉट करके देखा। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 19,800, 19,750, 19,700 एंड 19,650, यहां तक तो कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन अगर यदि बात की जाए तो पुट राइटर आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कहां से 19,000, 19,100, 200, 300, इन सारी स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर बहुत ज्यादा हावी होते जा रहे थे, और जो मेन लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी 19,600 पर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी 19,600 पर कितने ज्यादा पुट राइटर एक्टिव थे। जब आपको क्या करना है, इसको ना बार बार 15 मिनट में रिफ्रेश करना है, जैसे मैं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसके अंदर आप लोगों को एक रेंज डिफाइन करनी होती है। मैं 19,000 एंड 19,800 इसकी रेंज डिफाइन करता हूं निफ्टी के अंदर, राइट।
ऑल पे सिलेक्ट करना है और रिफ्रेश करना है। 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, बार बार रिफ्रेश आप लोग करते रहेंगे ना, तो यहां से मुझे ये डेटा पता चलता रहेगा कि शिफ्टिंग कहां हो रही है, कॉल राइटर्स पुट राइटर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर पुट राइटर कॉल राइटर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों OI के अंदर कि OI के थ्रू हम लोग कैसे मोमेंटम पकड़ सकते हैं, मतलब कैसे हम डेटा को रीड करके और कैसे कोरिलेट करेंगे हम अपनी चार्ट रीडिंग में। अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ट के अंदर भी हम लोग को क्या चीजें देखनी चाहिए और उसको कोरिलेट करना चाहिए ऑप्शंस के साथ, राइट। तो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को मैं क्या करता हूं कि दोस्तों आप लोगों के सामने मैं ये एक्शन रिप्ले थोड़ा सा फास्ट चला दे रहा हूं, जिससे कि सारा का सारा कल का डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स के अंदर मुझे क्या करना चाहिए था और स्टॉक्स के अंदर मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे स्टॉक्स कहां से पिक करने हैं और इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए मुझे कैसे काम करना है। बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों को 3 स्टेप के अंदर काम करना है। कभी भी इंडेक्स के अंदर काम करने के लिए आपको OI कंपैरिजन चार्ट का यूज करना है और यहां पर आपको एक कंपैरेटिव OI चार्ट, यहाँ पर 3 विंडो आप ओपन कर सकते हो। तो पहले वाले में आपको क्यूमुलेटिव बनाना है, सारी स्ट्राइक प्राइस का क्यूमुलेटिव बनाना है, जिससे कि आपको ओवरऑल वैल्यू पता चल जाएगी कि कॉल राइटर हावी है आज की डेट में या फिर पुट राइटर है, उनका अगर यदि क्रॉसओवर होता है तो मुझे किस साइड मोमेंटम प्ले करना है, ये चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा वाला जो कंपैरेटिव OI चार्ट हम लोग जो बनाएंगे उसके अंदर एट द मनी की हम लोग स्ट्राइक प्राइस पिक करेंगे, वहां से मुझे ये पता चलेगा कि मोमेंटम जो है वो किस साइड जाने वाला है, मतलब दोनों चीजों को हमको कोरिलेट करना है। और तीसरा जो हमारा रहेगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, OI कंपैरिजन चार्ट। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, तब तक हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उतनी देर में हमारे पास में डेटा आ जाएगा, राइट। दोस्तों तब तक डेटा आ रहा है, तो मेरे पास में ये एक इवेंट सिलेक्टर करके मैंने जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा हुआ था, इसके बारे में अभी आप लोगों को भी बताऊंगा कि मुझे किस तरीके से इस फीचर का भी यूज करके मैं ऑप्शंस के स्टॉक्स के अंदर भी प्ले कर सकता हूं, राइट। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जो अभी सस्ता टूल है ना, वो है ऑप्शन। लोग बागों को बहुत पसंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर कम पूंजी में हमें ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। नो डाउट फील्ड भी बहुत अच्छी है, हाई रिस्क का गेम है, कर भी रहे हैं और कई लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं जो कि इसके अंदर प्ले भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न भी गेन कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी चीज नहीं है, सक्सेस नहीं है, मतलब है, सक्सेसफुल है नो डाउट, बट उसके पीछे कुछ रीजंस कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लिख कर ही इसके अंदर एंटर होना है। मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बताता हूं कि एक एरोप्लेन के अंदर, एक हवाई जहाज के अंदर एक सफाई कर्मी होता है। वो क्या करता है कि एक सफाई कर्मी जो रहता है कि सफाई कर रहा होता है केबिन के अंदर, तो उसको एक किताब हाथ में लग जाती है जिसका नाम होता है वॉल्यूम 1। उसमें लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन, हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाए। पेज नंबर 1 जैसे ही वो ओपन करता है उसमें लिखा हुआ होता है कि इंजन को कैसे स्टार्ट करें। उसने मन में सोचा यार मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को एरोप्लेन उड़ाना था, तो उसने तुरंत पेज नंबर 1 को पढ़ा, उसने लिखा कि भाई लाल बटन को दबाने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे लाल बटन को दबा दिया, इंजन स्टार्ट हो गया। मन में उत्सुकता थी, तुरंत पेज दूसरा ओपन किया, हवाई जहाज को चलाने के लिए नीला बटन दबाएं। उसने तुरंत क्या किया, नीला बटन दबा दिया। अब भाई उत्सुकता डबल फॉर्म में है कि भाई इंजन भी स्टार्ट हो चुका है और हवाई जहाज जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया है। अब उसके अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि एक बार क्यों ना इस हवाई जहाज को उड़ा दिया जाए। तो जैसे ही उसने पेज 3 टर्न किया, वहां पे लिखा हुआ था फ्लाई करने के लिए हरा बटन दबाएं। उसने बिना कुछ सोचे समझे तीसरा बटन भी दबा दिया। दोस्तों वो फ्लाई कर रहा होता है, वो 15-20 मिनट फ्लाई करने के बाद इंजॉय कर रहा होता है, संतुष्ट रहता है और संतुष्ट के बाद में उसको लगता है कि अब मुझे नीचे उतरना चाहिए। तो जैसे ही वो चौथा पेज टर्न करता है और वहां पर लिखा हुआ था कि यह जानने के लिए कि कैसे नीचे उतरना है, उसके लिए वॉल्यूम 2 अपनी नजदीकी किताब घर से खरीदें। मोरल ऑफ द स्टोरी, पूरी जानकारी के बिना कभी भी कुछ भी करने का प्रयास ना करें और हमेशा सुनिश्चित करें अंदर जाने से पहले क्या आपके पास बाहर निकलने का प्लान है। दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल था, स्टोरी थी जो आप लोगों को बताई गई है, बट इसके पीछे का रीजन यही था कि स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो है इस मार्केट से तुरंत एग्जिट करना, ट्रेड को तुरंत एग्जिट करना, किस जगह एग्जिट करना, कहां पर एग्जिट करना, कहां पर प्रॉफिट बुक करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर यदि आप लोगों को भी इस चीज में अपने को निखारना है, अपनी चीजों को बनाना है, तो ये प्लान जो है ना, प्लान बी हमेशा आपके पास में रेडी रहना चाहिए। भाई मैंने एंट्री तो ले लिया और मेरी एंट्री भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे निकलना कहां है, ये मुझे कहां पे पता चलेगा, ये मुझे
रेडी रखना है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है हमारे पास में कम है। इसको मैं 150 की स्पीड करता हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमारे पास में डेटा आ जाएगा। लोग बाग कहते हैं कि ऑप्शंस के अंदर तो भाई लक ही काम करता है, कि ऑप्शन अगर यदि प्ले करना है तो भाई वो तो लकी होते हैं कि भाई जहां से वो लोग पिक करते हैं और बस वहीं से ऑप्शन जो है वो रॉकेट हो जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सक्सेस इज ओनली 1%, 2% इज योर टैलेंट, 2% जो है वो आपका टैलेंट काम करेगा, 20% बीइंग अ टीम प्लेयर, बट 77% नेवर गिविंग अप, 77% नेवर गिविंग अप। हम लोग क्या करते हैं, अपनी होप ही छोड़ देते हैं, यार नहीं यार हो ही नहीं पाएगा। अब मुद्दा ये है कि लोग बाग प्ले भी करते हैं तो 5,000 रुपए लेके 10,000 रुपए लेके ऑप्शन प्ले करते हैं। हाँ, नो डाउट इसके अंदर आप लोगों को अगर यदि राइट करना है तो थोड़े से कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट वहीं पर अगर यदि बात की जाए कि 5-10 हजार रुपए से कभी भी ऑप्शन प्ले नहीं होता है। हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो जाता है, बट इसको अपने प्रोफेशनल बनाने के लिए, इसको एज अ करियर बनाने के लिए आपको 5-10 हजार रुपए से प्लीज आप ऑप्शन को प्ले मत कीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहेगी आपकी वो 2 लाख रुपीस आपको अपने अकाउंट में रखना ही रखना है, तभी आप एक अच्छा ऑप्शन प्ले कर पाएंगे। उसको आपको रिटर्न बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे काउंट करना है कि कितने परसेंटेज में गेन कर रहा हूं। राइट दोस्तों, डर तो ऑब्वियस सी बात है रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन प्ले कर रहे हैं, डर तो जरूरी है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। राइट दोस्तों, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इवेंट सिलेक्टर में मेरे पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे मैं IDFC का चार्ट खोलता हूं। राइट, IDFC ये क्या लिखा हुआ है, रेट क्रॉस अबव हाईएस्ट OI स्ट्राइक। मैंने क्या किया है कि जो हाईएस्ट OI स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जब मेरा रेट जाता है, किसका, कैश का, तो उसके अंदर मोमेंटम आने के चांसेस मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास में जो सपोज 80 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे PNB परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर अगर यदि मेरा प्राइस चला गया है तो मतलब वहां से राइटर्स जो है वो हटना स्टार्ट हो गए, वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेने में मुझे क्या है, फायदा बहुत जल्दी हो सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि मुझे कैसे इसके अंदर काम करना होता है। थोड़ा सा डेटा बस आ जाए एक बार, 5 से 10 मिनट और लगेगा, सारा का 12:30 बजे तक का डेटा अपने पास आ चुका है। राइट, दोस्तों एक कहावत है, पानी में गिरने से कभी किसी की ना मौत नहीं होती है, कोई नहीं मरता। पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता है, इंसान तब मरता है जब उसको तैरना नहीं आता है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट है, एंट्री लेने में ना कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि एंट्री मेरे को ऑब्वियस सी बात है मिल ही जाएगी, एंट्री आपको कहीं पर भी ले लेनी है। लेकिन लॉस इंसान को कब होता है, जब बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी गुरु ज्ञान के या फिर बिना किसी स्टडी के आप स्टॉक मार्केट में घूमते हैं, लॉस वहां से स्टार्ट होता है। तो हमेशा कुछ भी चीज आप यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने जो एक चार्ट लगा रखा है ना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने डिफाइन कर रखी है। एक मैंने 10 डेज की मूविंग एवरेज है और एक मैंने 20 डेज की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर निकाल रखा है। उसके साथ में मैंने ये एरो बना रखे हैं कि जहां पर मैं बाय सेल, मतलब मेरा मोमेंटम पकड़ने का तरीका हो सकता है ये, आपका मोमेंटम पकड़ने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। आप बैंड बुलिंजर यूज कर सकते हो, आप कोई और एवरेजेस यूज कर सकते हो, जो भी सेटअप आप यूज करते हैं आपको वही सेटअप यूज करना है। सिर्फ आपको मोमेंटम पिक करना है, वो कैसे पिक करना है वो चीजें मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। राइट, यहां पे क्या करेंगे कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जब आप काम करते हो तो मैंने आप लोगों को क्यूमुलेटिव चार्ट कैसे बनाना है OI का, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं कि इंडेक्स के अंदर मैं कैसे प्ले करूंगा। इंडेक्स के साथ साथ मैं थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के ऊपर भी फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने क्रॉसओवर्स बनाए हुए हैं। इन क्रॉसओवर्स को मैं 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉट करके मैं OI का कंपैरिजन करके, क्योंकि OI के अंदर तो मुझे ये चीज पता चली चुकी है कि आज मार्केट कहां जाने वाली है, कॉल साइड वालों को ही फायदा देने वाली है, पुट साइड वालों को फायदा नहीं देने वाली है। लेकिन मैं कंफर्मेशन किस पे लूंगा, मैं एज अ चार्ट रीडर मैं चार्ट पर भी ये सारी चीजें कंफर्म करूंगा कि क्या रियल में मेरे पास में ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके बिहाफ पर मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं। तो वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये मेरे सामने आ चुका है कॉल का डेटा।
सॉरी निफ्टी का डेटा यहां पे आप लोग देखेंगे तो बाइंग का सिग्नल मुझे कल ही मिल चुका था 3:20 पे। उसके बाद मुझे क्रॉसओवर मिल चुका था। क्रॉसओवर के बाद में मुझे क्या करना था कि सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन लेनी थी पिवेट लेवल के बाद। तो कंट्रोल जी में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पिवेट का एक ऑप्शन आ चुका है। यहां पर 19,554 का मेरा पिवेट लेवल था। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट गई है और उसने बहुत अच्छा मूव देना स्टार्ट कर दिया। जो लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं या फिर ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आप लोगों को कल एक लेवल दिया हुआ था 615 का। मेरा लेवल ये वाला था कि 615 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 690 का रहेगा और उसके बाद 749 का रहेगा। तो दोस्तों 749 तो मार्केट नहीं जा पाई थी, लेकिन उसने अपना जो हाई बनाया था वो 726 बनाया था। दोस्तों ये जो चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये निफ्टी कैश का चार्ट है। तो दोस्तों यहां से हम लोग चार्ट के अंदर भी मोमेंटम इजीली पिक कर सकते हैं कि कहां पर मुझे कॉल में बैठना था, कहां पर मुझे पुट में बैठना था। दोस्तों यहां पे अगर यदि बात की जाए तो ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है, नॉट फॉर द एंट्री ऑफ पुट राइटिंग कि मुझे पुट के अंदर बैठना है। नहीं, हमेशा से मैंने आप लोगों को एक ही चीज सिखाई हुई है कि जब तक प्राइस पिवेट के ऊपर है तब तक हम अपोजिट डायरेक्शन में कभी प्ले नहीं करेंगे। भले ही मेरे पास में सिग्नल आ चुका है, ये सिग्नल को यूज करेंगे हम कि जब एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई हुई है तो यहां पर मैं एंट्री क्या करूंगा, बुक करूंगा। मुझे अगर यदि एंट्री बनानी है डाउन साइड के लिए तो मुझे प्राइस चाहिए पिवेट के नीचे, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन को प्ले करूंगा। दोस्तों अगर मुझे यहां पर क्या करना चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल कल बैंक निफ्टी का चार्ट था, कल मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है बैंक निफ्टी का जो ओआई का चार्ट था 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, राइट। 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एंट्री लेना चाहता हूं। यहां पर कितने बजे, 9:30 पे 30 मिनट पे स्टॉक का प्राइस मतलब बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 44,356 और मैं इसको बुक करना चाहता हूं 44,652 पर, मतलब R1 के लेवल पे। तो मेरा ऑप्शन का टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, Alt+O। जैसे ही मैं Alt+O यहां पे करूंगा सिलेक्ट, लेकिन ये चीज जो सिलेक्ट होगी वो होगी ओनली ऑन आपके स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 44,500 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लगा लिया, F प्रेस किया और यहां पर Alt+O यूज किया। तो जैसे ही मेरे पास में स्टॉक का प्राइस आ चुका है, स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है 44,584। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पे चल रहा था 44,356, राइट। 44,356 करते हैं इसको। जो एम्प्लॉय वॉलेटिलिटी है वो मेरे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी होगी और उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि उस टाइम पर 168 रुपए की जो वैल्यू है कॉल की वो चल रही थी, कब, जब स्टॉक का जो प्राइस है वो 44,356 था। स्टॉक का प्राइस देखते हैं 44,356 यहां था, राइट दोस्तों। अगर 44,622 हो जाती है बैंक निफ्टी तो मेरे स्टॉक का, मेरे जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, तो 44,622 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरी कॉल की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 311 रुपए, जो लोग कॉल बाय करके चलेंगे। जो लोग कॉल राइट करके चलेंगे या फिर पुट का आपको रेट देखना है तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, वो 128 रुपए बचेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग अलग अलग एक्सपायरी का भी अपने टारगेट्स निकाल सकते हो, बट मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी टारगेट्स निकालने के लिए। मैं हेल्प कर सकता हूं नो डाउट, पिवेट के ऊपर अगर यदि कोई चीज जाती है तो R1, R2, R3, R4 आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपने टारगेट को विद द यूजिंग ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटर, इसका नाम है ऑप्शन कैलकुलेटर, इसको यूज करके हम लोग अपने ऑप्शंस के टारगेट पिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर यदि हम बात की जाए तो मुझे स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन प्ले करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहां पर NSE डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट दोस्तों सबसे फेवरेट फीचर है, बहुत अच्छा मेरे को लगता है और सबसे ज्यादा मैं इसके अंदर रन भी करता हूं। मार्केट के अंदर सिनेरियो मैंने सारा का सारा देख लिया था 9:30 बजे तक कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम बनने वाला है वो बाइंग साइड ही बनने वाला है, डाउन साइड में नहीं है आज मार्केट। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एक्सपायरी पे क्लिक करूंगा, फ्यूचर पे सिलेक्ट करूंगा और प्राइस अप OI अप इज इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप, मैं लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा और यहां पे मुझे टिक चाहिए ओपन इज इक्वल टू लो एंड एक्टिव टुडे। इसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मेरी सारी लिस्ट आ चुकी है। पूरे दिन भर में मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ही प्ले करना है। ऑप्शंस की अगर यदि बात की जाए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो ऑप्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को अगर यदि प्ले करना भी है ना तो हम लोग मोमेंटम ही प्ले करेंगे दोस्तों। और स्टॉक के अंदर यदि आप ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो तो आपको मोमेंटम तो पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा। शॉर्ट बिल्डअप की अगर यदि बात की जाए तो ओपन इज इक्वल टू लो पे से हटा के मैं ओपन इज इक्वल टू हाई पे यदि टिक कर दूं तो यहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टॉक है जो कि शॉर्ट बिल्डअप बना रहे थे। तो 2 स्टॉक को देख भी लेते हैं। देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ओपन इज इक्वल टू आई बना हुआ है, पिवेट के नीचे है, ऑब्वियस सी बात है S1 का मेरा टारगेट है। इतनी चलती हुई मार्केट में भी मेरे को एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल चुकी है जिसके अंदर मैं पुट में काम कर सकता हूं और मोमेंटम के साथ में।
दूसरा स्टॉक देखते हैं, ये स्टॉप लॉस हिट है भाई। 2 स्टॉक आए थे, आप अगेंस्ट खेल रहे हो तो कम से कम एक बार तो आपको स्टॉप लॉस हिट करवाना ही पड़ेगा। M&M ओपन इज इक्वल टू लो। अगर आप एंट्री लेते भी हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो पिवेट का होना चाहिए। पिवेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन बात करेंगे ओपन इज इक्वल टू लो की एंड लॉन्ग बिल्डअप की। तो लॉन्ग बिल्डअप के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्री दोस्तों, यहां से चेक करते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट था। जब ओपनिंग हुई थी 9:15 बजे तो प्राइस जो था वो मेरा पिवेट के नीचे था। जैसे ही पिवेट के ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिलती है, इतनी अच्छी अगर यदि क्लोजिंग मिलती है तो मैं R1 के ऊपर इजिली मैं काम कर सकता हूँ। R1 तक में बी सॉफ्ट, ये देखिए, जैसे ही एंट्री यहां नहीं लेनी है, आप एंट्री यहां लो। जब तक पिवेट के ऊपर क्लोजिंग आपको नहीं मिल जाती है तब तक आप काम मत करो। सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सेटअप ले लीजिएगा। ये सेटअप को आप ध्यान में रखिए, जहां पे बाइंग का सिग्नल बन चुका है, आराम से आप कहीं भी प्ले करो। देखो ऑप्शन के अंदर यदि आपको प्ले करना है ना, आप पिवेट से लेके R1 तक की जर्नी भी आपको अच्छा खासा अर्न करा देगी डेली बेसिस पे। कम हम लेके जाएंगे लेकिन डेली लेके जाएंगे, और वो एक आने वाले समय में कितना बड़ा रिटर्न बन जाएगा वो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। COB को देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एग्जांपल है कि मेरे पास में 5 मिनट का चार्ट है, मैंने 15 मिनट का आपको बोला हुआ है। हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे कहीं पर भी पिवेट के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही है। मैं इसके अंदर काम ही नहीं करूंगा जब तक मुझे पिवेट के ऊपर 15 मिनट की कैंडल, एक अच्छी ब्रेकआउट वाली कैंडल नहीं मिल जाती है, मैं काम नहीं करूंगा। दाल भारत पिवेट के ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी, कितना अच्छा मोमेंटम था। R1 के अराउंड आपको एंट्री लेनी थी, R2 आपका टारगेट था। छोटे छोटे टारगेट्स में आप कॉल पुट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स में काम करना है, फ्यूचर्स में काम करो आप। इसके अंदर देखो, आप थोड़ा सा कम मोमेंटम मिला लेकिन मिला। HDFC बैंक, आपने एंट्री ली पिवेट के ऊपर, टारगेट आपका पहला ही टच हो गया R1। तो ये जो फीचर्स हैं, ये धीरे धीरे ही आपको, देखो इस तरीके के भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। पिवेट के ऊपर आपको R1, R2, R3, R4 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है लूपिंग। तो इस तरीके की चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बशर्ते आपको ये फीचर्स यूज करने पड़ेंगे। पिवेट के ऊपर देखो क्लोजिंग मिली, आपको कितना मौका मिला यहाँ पे R1 के अराउंड कि आप एंट्री ले लो, मोमेंटम आने वाला है। NMDC के अंदर कितना अच्छा मोमेंटम है। OFSS, ये देखिए, जैसे ही पिवेट के ऊपर आया आपको R1 तक के लिए आपको प्ले करना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, बट बुक करो दोस्तों। बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है जो मैंने आपको बताई हुई है। नो डाउट आप लोगों ने यूज भी की होंगी, बट हो सकता है इसको आपने अपनी आदत में कन्वर्ट नहीं किया होगा। मैंने इन सारी चीजों को अपनी आदत में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए मैं ये गेन कर रहा हूं दोस्तों। सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मेरे को स्पाइडर यूज करके सक्सेस नहीं मिल पाता। कई लोग हैं मेरे पास जो एग्जांपल लेके आते हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है यार। लोग भाई प्रॉब्लम आ रही है स्पाइडर के अंदर, मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं गेन ही नहीं कर पा रहा हूं। तो समस्या का ना होना सफलता नहीं है कि आप सोचो कि भाई मेरे पास में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस मैं सक्सेसफुल हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समस्या का ना होना सफलता नहीं है, समस्या पर काबू पा लेना सफलता है। आपने अगर इस वॉलेटाइल मार्केट को पकड़ लिया, आपने ये चीजें पकड़ ली कि भाई मुझे कहां कैसे कैसे प्ले करना है, वही आपकी सक्सेस। और सक्सेस जो है ना, वो इससे नहीं मापी जाती है कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए। सफलता इससे मापी जाती है कि कितनी बार गिर के आप ऊपर उठे हो, कितनी बार आपने स्टॉप लॉस अपने हिट करवाया, उसके बाद आप आज परचम छू रहे हो। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बार बार कहते भाई मैं पहले तो मैंने बहुत स्टॉप लॉस दिए, लेकिन आज की डेट में क्यों आदत बना दिया, उन सारी चीजों को आपने आदत बना दी। तो सफलता इससे नहीं मापी जाती दोस्तों। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा कर रहे हैं। सफलता इससे मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की। किसी की 10 लॉट के अंदर काम करने की कैपेसिटी होती है, किसी की 1 लॉट के अंदर। लेकिन हर एक आदमी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होता है, गिर के सक्सेसफुल होता है, लेकिन होता जरूर है। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आज का वेबिनार हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कम समय में बहुत छोटे छोटे आपको फीचर्स बताए थे कि स्टॉक्स के अंदर यदि हमें कोई भी स्टॉक पिक करना है ऑप्शंस के अंदर, तो मुझे किस फीचर्स के थ्रू पिक करना चाहिए। तो वो है डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। यहां से मुझे ये स्टॉक पिक करने चाहिए, यहां से मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा एक ऑप्शंस के लिए अगर यदि आपको पिक करना है तो आप इसको इवेंट सिलेक्टर में लगा के रखिए। देखिए पूरे दिन भर में सिर्फ इतने ही स्टॉक्स आए हैं, ठीक है। तो मन्नापुरम है, क्योंकि ये जो है ये कॉल पुट के ऊपर अगर यदि डेटा चल रहा होता है तो यहां पर मुझे मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हिंद कॉपर आया, पावर ग्रिड आया। पावर ग्रिड के अंदर एंट्री क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को अपना 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग नहीं दिखी है। अपने रूल्स को हमेशा ध्यान रखना है, राइट। मन्नापुरम थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ है, मतलब क्योंकि इसने 15 मिनट के ब्रेकआउट तो दिया, पिवेट के ऊपर भी था, बट ये उसके ऊपर गया नहीं।
तो नो डाउट हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके जाएंगे। ठीक है, हिंद कॉपर बहुत अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिला है। डेल्टा कॉर्प जैसे ही मेरे को यहाँ पे पिवट के ऊपर आया और मार्केट का बंद होने का टाइम आ चुका था, तो हम इसको नेक्स्ट डे देखेंगे, राइट। ओएनजीसी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम था, बेल के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम था, एल&टी फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम था, जीएमआर इंफ्रा के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास में ये दो ऑप्शंस हैं जिनको मैं स्टॉक्स के अंदर पिक करूंगा कि ये दोनों फीचर्स को मैं स्टॉक्स ऑप्शन में कैसे यूज करूंगा। और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि यूजिंग ऑफ द ओआई डेटा को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत अच्छा करेंगे, राइट दोस्तों। तो आज का जो वेबिनार है वो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। किसी के कोई भी डाउट्स होते हैं, आपके पास में मेरा नंबर है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी आप मेरे को पिंग कर सकते हैं और कुछ भी हेल्प की जरूरत होती है आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द अटेंशन एंड थैंक यू फॉर द वेबिनार।